हेलो दोस्तों, कैसे आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। जो लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 15 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमें अनुपात क्या दिया दोस्तों, 6:5 दिया है, यही तो दिया ना। योग दिया मैं 44 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम क्या करें, इनका भी योग कर लेते हैं। कितना योग हुआ, 11 हुआ। तो 11 बराबर कितना हो गया आपका, 44 हो गया, ठीक है ना। 6 बराबर कितना, 1 बराबर कितना हो गया आपका, 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 11 चौक 44, 4 हो गया। तो 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है ना। और 5 बराबर कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया। अब 15 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें आप 15 जोड़ दीजिए, इसमें आप 15 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका, 5 और 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। ये कितना हो गया, 5 हो गया और ये 2 1 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 39:35 दोस्तों। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है 39:35, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, 100 है, क्रमागत संख्या है, देखिए 1 हो जाएगी आपका, यहाँ पे हो जाएगी 101 और 102, 5 है ना दोस्तों। एक इधर आ जाएंगे तो हम यहाँ पर होगी आपका 99 और यहाँ पर होगी 98। अब ये होगी 5 क्रमागत संख्याएं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 102 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, ये आपकी 98 हो गई। तो इनका वर्गों का योग 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, क्या आएगा, 102 प्लस 98, यहाँ हो जाएगा 102 माइनस 98, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ ये कितना हो गया था, ये हो गया आपका 200 इंटू यहाँ कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 4 बचा, ठीक है ना। दोनों गुणा करें, 4 दूनी 8, यानी हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 800 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 800 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। यानी जब 6 जोड़ा जाता है तो 3/4 मान बढ़ जाता है। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखो दोस्तों, भिन्न के अंश में हमने 6 जोड़ा, ठीक है ना। ये आपका हर हो गया, क्या हो जाता है दोस्तों, इसका जो मान है भिन्न का मान वो 3/4 जो है वो बढ़ जाता है। इसे इधर ले आओ दोस्तों तो x + 6 हो जाएगा, नीचे y माइनस x/y बराबर 3/4 हो गया दोस्तों। इधर आ जाएंगे तो x + 6 माइनस x/y बराबर 3/4 हो गया। इससे ये कट गया, ये कितना हो गया, 3y बराबर 24, 3 8 24, तो y बराबर 8 दोस्तों। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 8 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यदि x बराबर √3/2 है तो हमें इस समीकरण का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, हम क्या करें, जो ये समीकरण दी गई ना इसका वर्ग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 + x, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस x, ठीक है ना, प्लस 2 √1 + x और √1 - x, यही तो होगा ना दोस्तों। इससे इस x से ये कट जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 2 + 2, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 + x
और 1 माइनस एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं। ये कितना हो गया आपका 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स का मान कितना अंडर रूट 3/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, 1/4 बचेगा, बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। तो 2 प्लस 1 बराबर कितना आया 3 आया दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 3 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 8/4/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, इनका 9, 8, 10 और 12 है दोस्तों। जब हम इनका दोस्तों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इनका एलसीएम होगा दोस्तों 9 का होगा 3 इंटू 9 का कितना होगा दोस्तों 3 इंटू 3, 8 का कितना हो गया दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 का कितना हो गया 2 इंटू 5, ठीक है ना। 12 का कितना हो गया दोस्तों, 12 का हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी कितनी 360, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 360 आएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा दोस्तों, प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे 360 में 3 को जोड़ देंगे, तो हमारी संख्या क्या आई दोस्तों 363 आई, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 363 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 5/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, वैसे तो इसे आप शॉर्ट्स में सॉल्व कर सकते। कैसे देखिए दोस्तों 470 है ना, तो 4 और टोटल कितने दोस्तों 6, तो आप 470 को 6 से भाग दीजिए, कितना बचता है दोस्तों आपका 6 सत्ते 42, इसे काटेंगे 6 सत्ते 42, कितना जब 50 बचा, 6 अट्ठे आपका 6 अट्ठे 6 सत्ते 6 अट्ठे 48 हो गया, ठीक है ना। पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा आपका 2 बचा, 6 3 18, 6 3 18, 78.3% जो जी हमारा आंसर आएगा। अब ये आया कैसे दोस्तों देखिएगा, अब ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, क्या होगी दोस्तों, ये तो आपकी होगी ट्रिक, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, टोटल विषय कितने हो गए दोस्तों 100 इंटू 6 बराबर कितने हो गए 600 हो गए दोस्तों। टोटल अंक कितने 600 हो गए, 470 यानी 470 बटे 600 इंटू 100% निकालेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका ये आ गया ना 470, यही मैंने डायरेक्ट कर दिया दोस्तों, आपका आंसर ला दिया दोस्तों, आपका समय बच गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 17/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, देखिए 1/7 है, यानी 7 की अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें उस पर 1 रुपये की जो है वो हानि हुई है, ठीक है। तो हमारा जो CP है, जो CP हो गया दोस्तों, ये आपका SP हो गया। CP कितना 7 है, तो SP कितना रह जाएगा दोस्तों हमारा 6 रह जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया दोस्तों 144 रुपये बेचने पर, यानी कितना दोस्तों आपका 144,
ये कितने गुना हो गया दोस्तों, अगर आप देखें तो 24 हो गया, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 14, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम इसका क्या करें, इसमें भी हम 24 का गुणा कर दें, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर CP 168 आ गया, और ये आपका नया जो SP है वो 189 है। तो देखिए दोस्तों 189 माइनस 168 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका ये 21 आ गया। और 21 में क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका 168 इंटू कर देंगे हम 100, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये कितना आएगा आपका, 3 से काटे 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 3 सत्ते 21 हो गया। और देखिए 3 पचे 15 और 3 छः 18, 7 8 56 हो गया। अब देखिए कितना आया दोस्तों आपका 100/8 आया। अब इससे काटेंगे तो ऐसे 8 एकम 8 आया, बचे कितने 20, 8 दूनी 16, बचे कितने 4 दशमलव लगाएंगे तो 8 45, यानी 12.5% जो है दोस्तों वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 12.5% है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह शॉर्टकट से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 1/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे दोस्तों, देखिए 50वां पद निकाला गया ना, तो 50वें पद से हम एक क्रम कम कर देंगे, यानी हम पद ले लेंगे 49। क्या 50 में से हमने एक माइनस कर दिया तो कितना रह गया 49, ठीक है ना। अब इस 49 हम देखें गैप कितना है, गैप कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितने का 5 का है, यहाँ पर कितने का है 5 का है, यानी गैप इस सीरीज में 5 का है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों 5 का गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। अब मेरा पहला पद कौन सा है दोस्तों, पहला पद हमारा ये है 3 है, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों 3 को जोड़ देंगे तो कितना आया 5 45 की 5 4 5 चौक 20 और 4 24 हो गया, और प्लस 3 कितना आ गया दोस्तों आपका 248 आ गया। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन 248 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में नई शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।